ठीक है। तो बेटा अब मैंने कल की क्लास में कॉस्ट ऑडिट में आपको कहाँ तक पढ़ाया था, आपको याद है? बोर्ड पे दिख रही है मेरी स्क्रीन सबको क्लियरली? यस सर। ठीक है बेटा, कल की क्लास में मैंने कॉस्ट ऑडिट में आपको कहाँ तक पढ़ाया था? कॉस्ट ऑडिट में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। बेटा एक तो अगर कुछ बच्चे अगर आज न्यू चैप्टर के लिए ज्वाइन हुए हैं तो अराउंड 10-15 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा। बस मेरा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो मैं फिनिश करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा? तो प्लीज अगर किसी ने न्यू चैप्टर के लिए ज्वाइन किया है तो 5-10 मिनट्स वेट कर लेना, परेशान मत होना। ठीक है, चलिए। अच्छा बेटा, कल मैंने आपको एक लास्ट इशू बताया था, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड। मैंने एक आपको लास्ट इशू बताया था, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड। बताया था कि नहीं बताया था, बताओ? यस सर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। मैंने कल आपको कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और कॉस्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन कैसे फिक्स होगा, दोनों बातें पढ़ा दी थी। मैंने कल आपको कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और कॉस्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन कैसे फिक्स होगा, ये दोनों बातें पढ़ा दी थी। पढ़ा दी थी कि नहीं पढ़ा दी थी, जल्दी से बोल दीजिए। यस सर। पढ़ा दी थी, वेरी गुड। अब बेटा यहां पर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, कंप्लायंस विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। मिल रहा है क्या आपको? कंप्लायंस विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब बेटा ये क्या इशू है समझना बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए, अकाउंटिंग करने के लिए क्या बने हुए बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए। उसी तरह आपको याद हो तो मैंने 2 से 3 क्लास पहले बताया था, कि जिस तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए, वैसे ही फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हुए हैं। बताया था कि नहीं बताया था? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हुए हैं, बताओ बताया था कि नहीं बताया था? हमने इनफैक्ट ये भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनते कैसे हैं। बताओ याद आया? अब बेटा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अगर आपको याद हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाती थी। यस सर। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अगर आपको याद हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाती थी कि नहीं बनाती थी, बताओ बनाती थी? अच्छा अब बेटा उसी तरीके से जो ये कॉस्ट ऑडिट होती है, जो क्या होती है बेटा? कॉस्ट ऑडिट होती है। कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जो हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी है, बेटा आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या करती है बेटा? ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से इशू करती है। क्या इशू करती है? इशू करना मतलब बनाना। क्या बनाती है? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है बच्चों। क्या बनाती है? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कॉस्ट ऑडिटर की ये ड्यूटी है, कि जब वो कॉस्ट ऑडिट करने जाए तो वो अपनी कॉस्ट ऑडिट में कंप्लाई करे। किससे कंप्लाई करे? अपनी कॉस्ट ऑडिट में कंप्लाई करे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से। तो बेटा समझना, कॉस्ट ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि जब वो कॉस्ट ऑडिट करने जाए तो कंप्लाई करे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा कौन इशू करता है? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा इशू करती है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बेटा इशू करती है विद द अप्रूवल ऑफ सीजी। बताइए बच्चों ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यस और नो। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा अभी एक बात बताओ, आपने कंपनी ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी? यस सर। अच्छा कंपनी ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यस सर। तो बेटा एक बात याद रखना, जो सेक्शन 141 किसका था? क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस का था कि नहीं था?
तो बेटा अगर हम सेक्शन 141 की बात करें जो कि क्वालिफिकेशंस का था और डिसक्वालिफिकेशंस का था या अगर हम बेटा बात करें सेक्शन 143 की, पावर एंड ड्यूटीज। 143 किस चीज का था? सेक्शन Power. 143 था ऑडिटर की पावर्स का, ऑडिटर के राइट्स का, ऑडिटर की ड्यूटीज का। बताइए बेटा याद आया कि नहीं आया? याद आया? Yes, तो बेटा sir. ये दोनों सेक्शन कॉस्ट ऑडिटर पे भी लगते हैं। ये दोनों सेक्शन बेटा कॉस्ट ऑडिटर पे भी लगते हैं। ये दोनों सेक्शन कॉस्ट ऑडिटर पे लगने का मतलब हो गया जो सारी डिस्क्वालिफिकेशन कंपनी ऑडिटर पे लगती हैं वो कॉस्ट ऑडिटर पे भी लगेंगी, और जो सारी राइट्स एंड ड्यूटीज मैंने कंपनी ऑडिटर की आपको पढ़ाई थी, यहाँ पे ऑडिटर से मतलब है कंपनी ऑडिटर, तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज मैंने सेक्शन 143 में कंपनी ऑडिटर की बताई थी, या जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन कंपनी ऑडिटर की सेक्शन 141 में बताई थी, वो सारी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन कॉस्ट ऑडिटर को भी अप्लाई होंगी। तो देखो क्या लिखा है, द क्वालिफिकेशंस, disqualifications, rights, duties and obligations, rights, duties and obligations applicable to the auditor shall apply to the cost audit। बोले वो कॉस्ट ऑडिटर को भी अप्लाई होंगी। तो आपको याद रखना है जो भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल है कंपनी ऑडिटर को, एप्लीकेबल है कंपनी ऑडिटर को, वो कॉस्ट ऑडिटर को भी अप्लाई की जाएंगी। बताइए बच्चों ये चीज आई नहीं आई समझ में? Yes, sir. जल्दी बोल दीजिए। Yes, sir. सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो Yes, sir. मन में मत रखना, पूछ लेना। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर। पक्का क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए Yes. आगे प्रोसीड कर सकता हूँ क्या, मुझे बताइए। Yes, sir. अब Yes, बेटा sir. अपना एक नेक्स्ट टॉपिक आता है रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। इसका मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप चाहो तो डायग्राम कॉपी में बना लेना, उससे पहले पूरे पॉइंट को समझना। जब आप पूरे पॉइंट को समझ लोगे तब मैं आगे चलूंगा। अब देखो बेटा पॉइंट क्या है समझना। बेटा आपको सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्लियरली? यस सर। Yes, sir. चलिए इधर देखिएगा बेटा। अब बेटा इधर देखिएगा सर, जैसे कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट कर ली, क्या कर ली बेटा? कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट कर ली। कॉस्ट ऑडिटर ने क्या कर ली बेटा? कॉस्ट ऑडिट कर ली। तब कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट करते वक्त मान लो कोई फ्रॉड मिला, कोई एरर मिला या नहीं भी मिला, जो भी है, अगर उसे फ्रॉड एरर मिला तो वो एक रिपोर्ट बनाएगा और उसमें लिख देगा कि मुझे फ्रॉड एरर मिले। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर उसे फ्रॉड एरर मिला तो वो एक रिपोर्ट बना देगा और रिपोर्ट के अंदर लिख देगा कि मुझे फ्रॉड एरर मिले। अगर वो ऑडिट कर रहा है और ऑडिट करते वक्त मान लो उसको फ्रॉड एरर नहीं मिले, वो ऑडिट कर रहा है और मान लो ऑडिट करते वक्त उसको फ्रॉड एरर नहीं मिले, तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि मुझे फ्रॉड एरर नहीं मिले। वो अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि मुझे फ्रॉड एरर नहीं मिले। पॉइंट इतना सा है कि जो कॉस्ट ऑडिटर है, जो बेटा कौन है? कॉस्ट ऑडिटर है। ये कॉस्ट ऑडिटर क्या करेगा? एक कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, एक फॉर्म आता है बेटा, इस फॉर्म में बनती है, फॉर्म CRA 3। कौन से फॉर्म में बनेगी बेटा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट? फॉर्म CRA 3 में। तो कॉस्ट ऑडिटर क्या करेगा बेटा? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा फॉर्म CRA 3 में और अपनी एक कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देगा। ये अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बेटा सबमिट कर देगा कंपनी को। किसको सबमिट कर देगा बेटा? ये अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बेटा, ये अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को दे देगा। कौन सी कंपनी को दे देगा? जिसकी उसने ऑडिट करी है। अब देखो बेटा, अब कंपनी की ड्यूटी ये है कि कंपनी को जिस दिन भी ऑडिटर से रिपोर्ट मिलेगी, कंपनी की ड्यूटी है कि जिस दिन भी कंपनी को ऑडिटर से रिपोर्ट मिलेगी, कंपनी उसके 30 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन भी कंपनी को ऑडिटर से रिपोर्ट मिलेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस दिन भी कंपनी को ऑडिटर से रिपोर्ट मिलेगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी? फाइल कर देगी।
कंपनी क्या करेगी बेटा, फाइल कर देगी। क्या फाइल कर देगी बेटा, जिस भी दिन कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट की कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी को कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, फाइल करनी है। किसको फाइल करनी है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं, बोलिए यस और नो। तो Yes, कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करेगा, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, फॉर्म CRA 3 में बनाएगा। कॉस्ट ऑडिटर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को सबमिट करेगा, कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट CG को फाइल कर देगी। यहां तक क्लियर है क्या बेटा, पहले बोलो। yes, sir. अच्छा Yes, sir. अब आ रहा मेन पॉइंट, अब आ रहा मेन पॉइंट। सर अब लॉ बोला, सेम इसी में कंटिन्यू है। इफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट contains any qualified or adverse remark, if cost audit report contains any qualified or adverse remark, क्वालिफाइड और एडवर्स का क्या मतलब है, क्वालिफाइड या एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव रिमार्क, क्वालिफाइड और एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव रिमार्क, क्वालिफाइड और एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव रिमार्क, क्वालिफाइड और एडवर्स का मतलब होता है कोई फ्रॉड बताना या कोई एरर बताना। आज मान लो कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट में कोई फ्रॉड एरर मिले, समझना, मान लो कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट में कोई फ्रॉड एरर मिले, तो कॉस्ट ऑडिटर ने वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता दिए। कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट करी, कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट करी, तो जब कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट करी तो कॉस्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में क्या मिले, कॉस्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में फ्रॉड या एरर मिले। तो कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट करी, कॉस्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में क्या मिले, कॉस्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में फ्रॉड और एरर मिले। कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट करी, कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट करने पे क्या मिले, कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट करने पे फ्रॉड एरर मिले। तो बेटा अब जो कॉस्ट ऑडिटर है उसने अपनी रिपोर्ट में वो फ्रॉड एरर बता दिए, कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाइड एडवर्स रिमार्क दे दिया, कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाइड एडवर्स रिमार्क दे दिया, उसने अपनी रिपोर्ट में नेगेटिव कमेंट्स बता दिए। तो बेटा अब एक कॉन्सेप्ट है, कि कंपनी जब CG को कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देगी तो साथ में एक सबमिट करेगी फॉर्म CRA 4, एक फॉर्म सबमिट करेगी CRA 4 जिसमें कंपनी बताएगी, जिसमें कंपनी देगी फुल इंफॉर्मेशन, जिसमें कंपनी देगी, क्या देगी, कंपनी देगी फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन दीज कमेंट्स। क्या मतलब है इससे बेटा, इससे मतलब ये है कि जैसे आज कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाइड एडवर्स रिमार्क दे दिया, समझना इसको, कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाइड एडवर्स रिमार्क दे दिया, तब कंपनी को CG को एक्सप्लेनेशन देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब सफाई देनी है कि फ्रॉड्स क्यों है, एरर्स क्यों है। आज कंपनी से गलती हो गई, कॉस्ट ऑडिटर ने ऑडिट करा, गलतियों को पकड़ लिया, एरर मिल गए, फ्रॉड मिल गए, तब कंपनी को फॉर्म CRA 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे कारण थे, कौन से ऐसे रीजन थी, क्या वो वजहें थी, क्या वो कारण थे जिनकी वजह से कॉस्ट ऑडिटर ने नेगेटिव कमेंट्स दिए। तो देखो कहानी क्या है, कॉस्ट ऑडिटर सबसे पहले क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑडिटर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म CRA 3 में सबमिट कर रहा है कंपनी को। फिर कंपनी क्या कर रही है 30 डेज में, कंपनी क्या कर रही है बेटा, कंपनी बेटा 30 डेज में कंपनी क्या कर रही है बेटा जो कंपनी है वो 30 डेज में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी, कंपनी क्या कर रही है बेटा, कंपनी बेटा 30 डेज के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी CG को फाइल कर रही है।
और साथ में सीजी को फुल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देगी फॉर्म CRA 4 में। किस चीज का इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देगी? क्वालिफाइड या एडवर्स रिमार्क का, जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। बताओ बेटा, ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? बोलिए यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट या क्वेरी? No, sir. पक्का? भगवान कसम खाओ, देखो सबको समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। Yes, आ गया पक्का आ सर। गया? Yes, sir. आ गया. Sir. पक्का आ गया? चलिए, तो बेटा एक बार स्क्रीन पे देखो, इस प्रोविजन को रीड कर लेते हैं, बुक निकाल लीजिए। दिख गया प्रोविजन सबको? यस Yes, सर। sir. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या लिखा है, रीड करना। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है? कंपनी को। कंपनी में किसको देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा। कंपनी कोई जिंदा आदमी तो है नहीं। तो द कॉस्ट ऑडिटर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, फिर कंपनी को क्या करना है? विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कंपनी को जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिली उसके 30 days में कंपनी देगी। द कंपनी शैल फर्निश। फर्निश मतलब, फर्निश मतलब, फर्निश मतलब होता है प्रोवाइड करना। फर्निश करने का मतलब होता है प्रोवाइड करना। विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट द कंपनी शैल फर्निश, द कंपनी शैल फर्निश टू सीजी। कंपनी सीजी को फर्निश करेगी। क्या फर्निश करेगी कंपनी सीजी को? एक तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी, एक तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी, एक तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी, और एक कंपनी सीजी को क्या फर्निश करेगी? एंड कंपनी सीजी को फर्निश करेगी अलोंग विद, कंपनी देगी सीजी को क्या? फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन देगी कंपनी सीजी को ऑन, किस चीज के ऊपर? ऑन एवरी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन कंटेंट इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। और ये जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ये दी जाएगी फॉर्म CRA 4 में। और जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनी है, जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनी है, जो यहां पर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनी थी, ये बनी थी फॉर्म CRA 3 में। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यस और नो। बोलिए स्टूडेंट, सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. पक्का आ गया समझ में? अच्छा, Yes, sir. इस साइड में हम लिख देते हैं रेफर चार्ट। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, ये आप रेफर कर लीजिएगा। आई होप सबने ड्रॉ कर लिया होगा। बताइए बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलिए यस yes सर। or no। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर आकर बेटा मेरी तरफ से फिनिश होता है, यहाँ पर आकर बेटा मेरी तरफ से फिनिश होता है। क्या फिनिश होता है? हमारा फिनिश होता है, अगर आप इंडेक्स देखोगे, बुक्स है नहीं आपके पास अभी, कोई बात नहीं, हमारा फिनिश होता है चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 10.1 टू 10.41। बताइए बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से यस बोलिए। सर। Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? ठीक है। यस अब सर। बेटा ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है। मैंने आपको एक चीज बोली थी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लीजिएगा। बोली थी कि नहीं बोली थी? बताइए Yes, sir. बेटा। अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भी करें, मैं आपको आज का टाइम और दे रहा हूं, आप कर लीजिए। अगर आपने कर लिए तो देखिए बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बट अगर आपने नहीं भी किए हैं तो मैं आपको आज का टाइम दे रहा हूं, मैं आपको आज का टाइम दे रहा हूं, आप कर लीजिए। मैं आपको आज का टाइम दे रहा हूं, आप कर लीजिए। कल तो ऑब्वियसली आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, कल तो ऑब्वियसली आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। 15th को जब हम मिलेंगे तो जो भी उनमें क्वेरीज होंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। मैं आपको साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस करने का तरीका भी बताऊंगा, एंड देन हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। बताइए Sir? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ बेटा बोलिए। यस सर। वो एक बार चार्ट शो कर दीजिए। चार्ट बेटा किसी को बोल देता हूँ, ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा, मैंने एक्चुअली क्लोज कर दिया है। ओके ठीक सर, है ठीक है। बेटा, प्लीज ग्रुप में कोई उस चार्ट का स्क्रीनशॉट एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।